राष्ट्रपति से मिलेंगे और मुख्यमंत्री के हम मुख्यमंत्री से भी मिलकर के इस बात को रखेंगे कि इसकी पूरा जांच आपको अनुसंधान बारीकी से किया जाए कि आखिर इसको शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करने वाले टाना भक्तों का आंदोलन को प्रभोग किसने किया और अगर जिस किया है कौन है उसमें साजिश करता, इस पर जांच होनी चाहिए और इसका जो उन पर जो फर्जी मुकदमा है वो मुकदमा वापस किया जाए। कि 10 अक्टूबर 2022 को लातेहार में एक घटना हुई थी। उस घटना के दरमियान तकरीबन 400 से लेकर के 500 टाना भगत और आदिवासी समुदाय के लातेहार जिला के लोग जो कोर्ट के परिसर में जहाँ पर उपायुक्त के कार्यालय है वहाँ पर प्रदर्शन उनके द्वारा किया जा रहा था और उनका प्रदर्शन बिल्कुल शांतिपूर्वक था। लेकिन जो भी घटनाएं हुई इसे आप सभी लोगों को जानकारी है कि कोर्ट में घुस गए, कुछ चीज़ों को तोड़ फोड़ किया गया, ये कुछ घटनाएं हुई। बिल्कुल ये घटना नहीं होनी चाहिए, इसकी निंदा करनी चाहिए और उसकी जितना भी निंदा किया जाए वो कम है। लेकिन जिस प्रकार से चूँकि टाना भगत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, देश के आज़ादी में उनकी जो भूमिका रही, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ सत्याग्रह आंदोलन में उनके साथ जुड़कर अहिंसात्मक तरीके से बिल्कुल आंदोलन में जुड़े और देश के आज़ादी में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। आपने देखा होगा कि इसके पहले भी लातेहार में 3 दिन टाना भगत लोग लगातार रेलवे ट्रैक में बैठे थे, मगर वो किसी तरह का तोड़ फोड़ कहीं किया नहीं। इस बात किसी से छुपा नहीं और आज तक उनका इतिहास रहा है कि हिंसा से दूर शांतिपूर्वक कोई भी आंदोलन, ये इतिहास रहा है पूरा। और इसका सर्टिफिकेट पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि वो आज़ादी का लड़ाई टाना भगत लोग लड़ा है, इंदिरा गांधी भी इनके जो आंदोलन बहुत सारे चीज़ों को देख करके उनको जो सम्मान दिया, ये किसी से छिपी हुई नहीं। आज जो लातेहार में उनके साथ हुआ, जो बर्बरता पूर्वक उन पर लाठी चार्ज हुआ जबरदस्त बूढ़े बुढ़ियों को, आज 38 लोग जेल में हैं और राज्य के विभिन्न जेलों में, चतरा में, पलामू में, हजारीबाग में, दुमका में, रांची में, सब जगह वहाँ अलग अलग जगह में है। 200 लोगों को नामदर्ज रूप से अभियुक्त बना दिया गया है और 400 लोगों पर अज्ञात रूप से उनको अभियुक्त बनाया गया है। 38 लोग जेल में और उनमें कई एक धारा, अगर धारा कहें आप तो 147, 148, 149, 323, 341, 342, 332, 353, 354, 504, 506, 509, 120 देशद्रोह टाइप का केस आपको उस पर 307 केस लगा दिए गए। चूँकि ये कोई क्रिमिनल नहीं, ना ये लोग बड़े उग्रवाद आतंकवादी नहीं, आज तक कोई उस पर टाना भक्तों पर उंगली नहीं उठाए। और जब इन पर केस हुआ होने के बाद उनको जेल भेजा गया, 8 दिन के अंदर में
आपका माइनिंग का काम वहाँ पर शुरू हो जाता है 8 दिन के अंदर में। आपका तुबेद एक जगह का नाम है, बनहरदी जगह का नाम है, चकला बालूमाथ, और इन सब जगहों में मैं गया हूँ पहले भी, ये घटना होने के पहले। और आप मुश्किल से आप हमको लगता है कि 5-10 फीट कोड़ेंगे और सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला वहाँ मिलता है। सारे लोगों को सामाजिक कार्यकर्ता, चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता हो, टाना भगत, तमाम लोगों को विभिन्न जेल में भेज दिया गया और 8 दिन के अंदर अनान फनान में पूरा माइनिंग कंपनी पूरा वहाँ पर कोल इंडिया का मदद से आपका कोयला खद का खुदाई शुरू हो गया। आज एक भी लोग मर्द नहीं है, सभी लोग उस गांव से लोग बाहर चले गए, कोई पलायन कर गया, ही करा गया, पूरा ही करके। मैं सिर्फ इतना सवाल करना चाहता हूं कि क्या ये कौन सा आतंकवाद थे, कौन सा इन्होंने नहीं किया कि, और किसने प्रोवोक किया इसको, टाना भगतों को? इस आंदोलन में कौन लोग शामिल था? किसी ने तो प्रोवोक किया है, और वो प्रोवोक जो लोग था उस आंदोलन के उस भीड़ में जो लोग था, उन लोगों का नाम छूट करके वे लोग आज खनन में का काम में लगे हुए हैं। और आज एक भी आदिवासी लातेहार एवं आसपास के गांव में नहीं है, पुरुष नहीं है पूरा बताया। और आपका लोग आवाज तक नहीं उठा रहे, वहां कोई भी आदिवासी का आवाज उठाने वाला नेता कोई नहीं है, इस मामले में बात तक नहीं कर रहा। इसलिए इस घटना का पूरी जांच होनी चाहिए, पूरा निष्पक्ष तरीके से आप जांच कीजिए कि आखिर उस आंदोलन में कौन लोग घुसे थे, प्रभोग किसने किया, और आखिर 8 दिन के अंदर में आप खुदाई करना शुरू कर दें। ये सेम चीज आपको बड़का गांव की घटना की तरह करके वहां भी आपको सारे जमीन को एक्वायर करके लोगों का भूमि अधिग्रहण करके जमीन से बेदखल कर दिया गया और माइनिंग का काम शुरू हो गया। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप कहेंगे कि अभी आप सवाल भी मुझे दागेंगे अभी कि भाई सरकार आपकी है, क्या कर रही है आप, तो सरकार, ये बात आप दागेंगे ही आप अभी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कोल इंडिया भारत सरकार के अंदर में आता है और कोल इंडिया के पदाधिकारी सारे लोग मिलकर के भारत सरकार के शाह पर आदिवासियों के साथ जिस तरह से वहां पर दुर्भाग्यपूर्ण और उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, आदिवासी बने गांव छोड़ के जा रहे हैं, पलायन कर जा रहे हैं। आखिर ये कौन सा इतना बड़ा क्रिमिनल है? आप बड़े बड़े क्रिमिनल को आप राजधानी जहां पर आप अपने जगह रखे हुए हैं, इनको पूरे 38 ऐसे आदिवासी लोगों को, टाना भक्तों को आपने राज के अलग अलग जेल में आप उसको बंद करके रखा है। मैंने इसके संबंध में हमारे राष्ट्रीय नेताओं विशेषकर प्रभारी से बात किया है। प्रभारी इसको बहुत गंभीरता से लिए हैं और हमारे प्रदेश के नेतृत्व में बातचीत करने के बाद इस मामले में लातेहार के टाना भगत वहां का आदिवासी के लिए कांग्रेस पार्टी किसी भी हद तक जाएगी, उसको किसी भी हालात में उनको उनका जो फर्जी मुकदमा है जांच पड़ताल किया जाए और उनका मुकदमा वापस किया जाए। बहुत जल्द हमारे जो राष्ट्रीय नेताओं के निर्देशानुसार प्रदेश के देख रेख में प्रदेश नेतृत्व इस पर बहुत जल्द ही आपका लातेहार वगैरह पूरे चीज़ों को देख रेख करेगी और इसके संबंध में एक रिपोर्ट, हालांकि रिपोर्ट एक भेजा जा रहा है लेकिन एक विस्तार पूर्वक रिपोर्ट देंगे और यहाँ जो लोग जेल में बंद है उसको न्याय मिलना चाहिए। आपको मालूम होगा जिस तरह खूंटी में पत्थलगड़ी करके लोगों के साथ जो हुआ था और उनके साथ में फर्जी मुकदमा, झूठे मुकदमा दायर किए गए थे। यहाँ पर एक बात मैं पहले ही कहा कि जो घटनाएं जिनके द्वारा
लेकिन टाना भगत को आप भी इस पर सहमत होंगे बात में कि बगैर किसी तरह का कभी भी वो किसी तरह का तोड़ फोड़ हिंसात्मक कार्रवाई उनके द्वारा कभी नहीं, पूरे इतिहास उठा के देख लीजिए। और आज उनके साथ जो हुआ, और ऐसे समय में अगर इनके साथ न्याय नहीं होता है तो टाना भगत आने वाले दिन में आपको एक आज़ादी के बाद दूसरी आज़ाद लड़ाई करने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे। उनकी लड़ाई आप किसी हालत में रोक नहीं पाएंगे। तब है कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, और कांग्रेस पार्टी इसको लिए ज़रूरत पड़ेगा तो हमारे जो प्रदेश नेतृत्व, हमारे जो प्रभारी मिल करके, हम राष्ट्रपति से भी मिल करके हम ही करेंगे। क्योंकि आज देश में बड़े आदिवासियों की बात होती है, लेकिन आदिवासियों के साथ जब कुछ होता है तो आपने देखा होगा हाल के दिनों में राष्ट्रपति वाला मामला था, एक दिल का मामला था पूरा। तो इसीलिए आप लोगों को आज हम विशेष करके आज हम लोगों ने बुलाया था, और किस तरह का आप पूछना होगा तो आप उस पर आप पूछ सकते हैं। दादा, ये तो 2022 अक्टूबर की घटना है, इसमें तो हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। देखिए, हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, बिल्कुल मैंने पहले ही कहा कि जो घटना घटी उसको जितना भी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन रिपोर्ट अधिकारियों से मांगी गई थी, आपके ही अधिकारी थे। मेरी बात नहीं सुना जाए, सुन लिया जाए पूरी बात को। पूरी बात मैं ये बात पहले कह दूँ। देखिए, आपको मैं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल इस घटना को जितना भी निंदा की जाए बिल्कुल ये निंदनीय है, लेकिन टाना भगत का इतिहास उठा के देखिए, इस तरह का बड़े से बड़े आंदोलन किया गया उनके द्वारा, लेकिन कोई भी हिंसात्मक कार्रवाई उनके द्वारा नहीं हुआ, आपको बता रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आखिर क्या कारण था, ये जांच का विषय है ना। मैं तो कह रहा हूँ ये अनुसंधान करे, जांचे, इसको पूरा जांच हो कि आखिर उस आंदोलन में कौन लोग ऐसे घुसे हुए थे जो इस तरह का प्रवोक किया गया, और इनके जेल जाने के बाद 8 दिन में आप खनन का काम आप शुरू कर देते हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि सरकार जो है खनन माफियाओं के सरकार, भारत सरकार कोल इंडिया के बारे में बोले, और इसके लिए पुलिस आपके हाथ आपके पास है। आप देखिए, मैं आप ठीक बोल रहे हैं, नहीं ठीक है। देखिए, हमारी सरकार, वो धाराएं लगाई हैं वो आपकी पुलिस ने लगाई। भाई हमारी सरकार, सुनिए ना, हमारी सरकार रहे, कोई भी गलत करेगा तो नहीं, आप एक चीज को एक चीज बोलने दीजिए ना, पहले बात को समझिए। आप टाना भगत गंभीरता से बात बोले, अंदाजी का आप कहेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाइएगा। देखिए, मेरा कहना है कि भाई सरकार किसी करे, हमारी चाहे हमारा मुख्यमंत्री रहे, कोई बात नहीं, लेकिन हम तो गलत को रहे तो गलत का तो हम विरोध करेंगे ही, और कांग्रेस पार्टी इसके लिए विरोध करेगी ही। क्या सवाल यार, क्यों आप बात कर रहे हो जेएमएम एंड कांग्रेस एंड आरजेडी? हम सरकार कांग्रेस विरोध कर रही है। देखो, एक एक करके प्लीज एक एक करके पूछो ना। ये सरकार की तरफ से विरोध दर्ज कराया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ इस पर कि जांच की मांग कर रहा हूँ कि आप पूरे बारीकी से इस मामले को जांच करें। इतनी देर से बंदूक की आवाज नहीं क्यों आई? ठीक है। किनसे ये मांग आप कर ओके। रहे हैं सामने जी? है ये जो मांग आप मैं अपनी सरकार से कर रहा हूँ ना, सरकार से कर रहा हूँ। सरकार, आप सरकार, हाँ, आप बोलो सरकार में है। आप बोलो। मैंने पूछा आपसे कि इतनी देर से आप नहीं क्यों टूटी? मैडम, मैं इसके पहले भी मैं इन जगहों में जा चुका हूँ, पूरा रिपोर्ट लेने के, और इसके बीच में भी उस गांव में मैं एक टाना भगत का टीम बना कर रिपोर्ट किया। पूरी चीज़ों को जानने में हमको बहुत टाइम, मैं गया था वहाँ पर, इवन मैं एक हाथ का खुदाई भी किया, और कोयला भी पूरा मिलता है वहाँ पर, सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला मिलता है। मैं गया हूँ वहाँ पर, और इसलिए और लगातार इन चीज़ों को देख रहा हूँ। और आज भी चूँकि जो पता अभी चल रहा है कि उनको दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया गया है, बहुत सारी चीज़ें आ रही है, इसलिए आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ इस बात को कि लोग इसको जाने। हाँ, ये लड़ाई बंदूक की है या नो, दिस इज लड़ाई कांग्रेस पार्टी का। और हम पूरे जिम्मेवारी के साथ कहेंगे कि मैंने हमारे प्रभारी से बात किया है, और इसे बहुत हमारे कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय नेता भी हमारा इस मामले को लेकर के गंभीर है। सरकार से बात क्यों नहीं कर रहे? अपने मुखिया से बात क्यों नहीं कर रहे? मुख्यमंत्री से बात क्यों नहीं कर रहे? हमने सबसे पहले तो मैं अपने पार्टी के नेताओं से बात करके पार्टी के, आप है शामिल दादा, आप बोल रहे हैं आप प्रभारी से नहीं पूरी बात को कह दीजिए। मैं सरकार पार्टी के साथ बात करके पूरी टीम, एक टीम, इसने कहा कि हमारे प्रदेश नेतृत्व जरूरत पड़ेगा तो हमारा प्रभारी भी इस बातों को लेकर रिपोर्ट हमने भेज भी रहा है, और बाकी रिपोर्ट और मंगवा के हमारे प्रदेश नेतृत्व के द्वारा डाला जाएगा,
और हम लोग जरूरत पड़ेगी इस पर तो राष्ट्रपति से मिलेंगे और मुख्यमंत्री के हम लोग मुख्यमंत्री से मिलकर के इस बात को रखेंगे कि इसकी पूरा जांच आपको अनुसंधान बारीकी से किया जाए कि आखिर इसको शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करने वाले टाना भक्तों का आंदोलन को प्रभोग किसने किया और अगर जिस किया है कौन है उसमें साजिश करता इस पर जांच होनी चाहिए और इसका जो उन पर जो फर्जी मुकदमा है वो मुकदमा वापस किया जाए।